नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती के बारे में, क्योंकि आपके कमेंट आए थे इस पे कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो सैलरी सिस्टम है उसके ऊपर बात करने के लिए बात करेंगे डिटेल में। सैलरी ड्यूरिंग प्रोबेशन, आफ्टर प्रोबेशन, अलाउंसेस, प्रमोशन वगैरह उसके ऊपर। तो दोस्तों ये भर्ती RSM SSB बोर्ड के द्वारा 1 फरवरी को नोटिस जारी किया गया। इसमें 2 पोस्ट है, दोनों के ऊपर बात करेंगे। एक बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है और एक है सीनियर। 9,862 पद बेसिक के हैं, 295 है वरिष्ठ के। हमें बात करनी है सैलरी सिस्टम के ऊपर, सीधा उस पर आते हैं। देखो, वरिष्ठ वाले में दे रखा है लेवल 10 सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में, और बेसिक वाले में दे रखा है लेवल 8 एज पर राजस्थान पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। बाकी प्रोबेशन का इसमें लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग को परीक्षा की अवधि में फिक्स एक पेमेंट है वो दी जाती है, उसके ऊपर बात करते हैं। इसकी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो क्वालिफिकेशन थी, मतलब M.Tech या मास्टर्स बोल सकते हैं, MCA वगैरह, और उसके लिए B.Tech या बैचलर बोल सकते हैं अपन, तो वो थी। उसके ऊपर हम चलो डिटेल में बात करते हैं। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती के ऊपर लेवल 8 ये काउंट होती है राजस्थान में। सैलरी 2 साल तक फिक्स मिलने वाली है 18,500। ठीक है, इसके अंदर ना कोई अलाउंसेस मिलेगा, जैसे डियरनेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस या और भी स्टेशनरी अलाउंसेस, वो सब कुछ नहीं है। ये फिक्स पेमेंट एक मिलती है 2 साल तक, क्योंकि वो प्रोबेशन पीरियड के ऊपर होता है। अभी बात चल रही है कि जो 24 मंथ का प्रोबेशन पीरियड है उसे कम करके 18 मंथ का कर दिया जाए, यानी कि 2 साल से 1.5 साल। बात चल रही है, कंफर्म होगा आपको बता दिया जाएगा। अभी आप ये टेबल देख लीजिए कि जो 2800 का पेमेंट होता है उसके अंदर लेवल 8 में, उसमें पेमेंट की जो बेसिक पे होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। जब आप पहली साल यानी कि प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद पहले साल यानी कि 3rd ईयर मान लो, उसमें जब जाते हो आप तो बेसिक पे होती है 26,300। अब इसके अंदर DA HRA अदर अलाउंसेस ऐड होते हैं। उसके बाद 2700, हर साल 3% का इंक्रीमेंट होता है। 26,300, 2700, 27,900, 28,700, ये बढ़ता रहता है। इसको हम, ये जस्ट एक टेबल थी आपको शो करने के लिए। तो जो ग्रोस सैलरी बनती है ना राजस्थान में दोस्तों, देखो सीधी है, वो तो बेसिक पे होगा आपका, वो तो होगा। इसमें एक और चीज़ आएगी, बेसिक पे प्लस बेसिक पे का इंटू डियरनेस अलाउंसेज, महंगाई भत्ता, इंटू HRA, हाउस रेंट अलाउंसेज, उसमें से राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो चलती रहती है, साल का एक प्रीमियम लेना पड़ता है, वो स्टेट इंश्योरेंस अलग हो गया। अदर अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं, जैसे कई बार आप ट्रैवलिंग वगैरह के लिए या स्टेशनरी अलाउंसेस हो गए, तो वो तो आपके यार जो रियल खर्चे हैं वो तो आप कलेक्ट करोगे ही, तो वो तो इतना एडिशन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसमें जो वीडियो में हम काउंट कर रहे हैं, वो अभी का जो DA ले रहे हैं वो ले रहे हैं 34%। जो फिलहाल का अभी मतलब सरकार ने डिसाइड कर रखा है, अभी चेंज हुआ था ये 3% के हिसाब से। ये हर साल में मोस्टली 2 बार बढ़ जाता है, और अभी जब बढ़ा था 1-2 महीने पहले, तो वो जनवरी से ही काउंट हुआ है ये। ठीक है, मतलब जनवरी से ही जो पेमेंट थी उसके अंदर एड अप होके सारा सम अप होके दिया गया है। अभी 34% है। हो सकता है आप 6-7-8-10 महीने बाद वीडियो को देखें तो तब अपना DA देख सकते हो कितना है, ये 37% है, ज़्यादा भी हो सकता है, बाकी ये बढ़ता रहता है। हाउस रेंट अलाउंसेज भी अभी 9 और 18 दो स्लैब अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखे हैं। कहाँ पर 9 है, कहाँ पर 18 है। हमारे राजस्थान में XY सिटीज़ डिवाइड कर रखी है, 2 सब कैटेगरी बना रखी है। उसमें Y सिटीज़ जो है उसमें 5 शहरों को इंक्लूड किया गया है, जैसे अपना जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर। बाकी जो भी X सिटीज़ है उसके अंदर 9% मिलेगा। ठीक है, और जो ये Y सिटीज़ है इनके अंदर 18% मिलेगा। लेकिन हम जो यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हो 9% को ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, मतलब मिनिमम जो चांसेस है वो मान के चल रहे हैं, बाकी 18 भी हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा हम इंक्लूड करते हैं बेसिक पे। जब आप तीसरे साल में चले जाओगे ना, तब आपको मिलेगा बेसिक पे तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसका DA और HRA। मैं अलाउंसेज इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि वो ज़्यादा नहीं होते है ना, थोड़े बहुत होते हैं, उतने वो खर्च भी हो जाते हैं। उसके अलावा जो स्टेट इंश्योरेंस वगैरह वो साल में एक बार भरना पड़ता है, वो अपने ऊपर प्रीमियम या 220 का लेना है, 500 का लेना है, या 5,000 तक का भी लोग लेते हैं, तो अलग अलग चीज़ें है ना। जो मोटा मोटी आपकी पेमेंट बनती है वो DA HRA इनसे ही मिल के बनती है, उसको ही हम इंक्लूड करके कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर मतलब 3rd ईयर मान के चलो, प्रोबेशन के 2 साल, उसके बाद जो तीसरा साल होगा उसमें पेमेंट बनती है, वो बनती है 37,000। ठीक है, मतलब ये 27,100 गुना में 1.43 ये किया है। फिर उसके बाद अगले साल हो जाएगी 38,753, फिर 39, 41, 42, मतलब आप देख सकते हो लगभग शुरू में 1,000 बढ़ रही है और फिर 1,000-1,200 बढ़ रही है, और हो सकता है बाद में DA और बढ़ जाए तो इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ये अभी आज की डेट में, आज 4 तारीख है, 4 मई 2022, तो इन फ्यूचर चेंज हो सकता है DA, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, साल दर साल इस प्रकार ये चीज़ें चेंज होती रहती है।
ठीक है, मतलब बेसिक जो आपका स्टार्ट होगा जब आप प्रोबेशन कर लोगे लगभग 37-38 हज़ार से स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, और हर साल वो लगभग 1000-1200 बढ़ता ही रहता है। अब बात करेंगे जो सेकंड पोस्ट है जो लगभग 200 ही है, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, मतलब मास्टर्स लेवल का ये एग्ज़ाम रहेगा। और इसमें जो लेवल है आपका वो 10 है। लेवल 10 का मतलब राजस्थान में हो गया 3600 ग्रेड पे चली जाती है। उसके अंदर भी 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड में फिक्स 23,700 मिलने वाले हैं। उसके बाद जब आप जाओगे तो आप देखो ये लेवल 10 में ये है आपका बेसिक सैलरी कितनी है बेसिक पे 33,800, 34,800, हज़ार बढ़ रहे हैं, लगभग 1,1100 ऐसे बढ़ते हैं। अब ये सिंगल तो मिलेगा नहीं, इसके साथ भी वही DAHRA वाला सिस्टम इंक्लूड होगा। इसके अंदर भी सेम वही 1.43 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 48,000 आता है। उसमें 37 आ रहा था, देख सकते हो आप, इसमें 48 आ रहा है, 49, 51, 52, 54, मतलब ये भी वही इंक्रीमेंट होता जा रहा है। देख सकते हो आप लगभग यहाँ पे 2-2 हज़ार का भी डिफरेंस आने लग जाता है। खैर ये 2 का तो नहीं है, वही 1-1 हज़ार का, लगभग 1,1100, 1200 इतने का ये चेंजेस आते चल जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको और बता देता हूँ मैं कि राजस्थान में 918 का रूल है इंक्रीमेंट की, जो हम बात कर रहे थे कि जब आपको 9 साल हो जाती है, देखो 2 साल तो आपकी प्रोबेशन के गए, ठीक है, 2 साल वो, उसके बाद तीसरा साल, चौथा साल, पाँचवा, छठा, सातवां, सातवें के बाद ये आठवां आ गया आपका यहाँ पे 8th, और ये आ गया 9th। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, ग्रेड पे आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, आप लेवल 10 से चल जाओगे 11 में। तो ये जो बेसिक पे मिलता था ना 40,300, ये भी चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 46,500। ठीक है, और ये 46,500 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ आप देख सकते हो कि 90 साल में जो डिफरेंस है वो लगभग 9-10 हज़ार का डिफरेंस है, सीधा सीधा इंक्रीमेंट से, क्योंकि वो 9 साल बाद सबको ही मिलता है। वो चाहे बेसिक वाली जॉब हो उसमें भी वो चीज़ें चेंजेस होगी, शायद मैंने वहाँ इंक्लूड नहीं की, लेकिन यहाँ मैंने बता दिया आपको किस तरीके से चेंज होता है। जैसे देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल में लेवल 10 की पोस्ट है। ठीक है, लेवल 10 में आपने 2 साल तो किया प्रोबेशन में काम, उसके बाद 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9 साल पूरे हो गए। 9 साल के बाद जब 10th ईयर में जाओगे तो आपका लेवल ही चेंज हो जाता है। ये लेवल 10 था तो ये लेवल 11 में आप चल जाओगे। 11 में बेसिक पे कहाँ से स्टार्ट होगा, इस 40,300 की जगह से यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि 46,500 से आपका बेसिक पे स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से एकदम से चेंज आता था। फिर 9 के बाद जब आप अगले 9 साल यानी कि 18 साल मान लो, और अगले 9 साल यानी कि 27 साल आप मान सकते हो, उसके बाद आपकी पेमेंट इस तरीके से चेंज होती जाती है। वैसे भी किसी भी सरकारी कर्मचारी को जाके पूछोगे कि पिछले महीने कितनी पेमेंट आई थी, किसी को आइडिया नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे अलाउंसेस ये वो कट कुटा के मिलते हैं। ये एक मोटा मोटी आइडिया था, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये पेमेंट इनकी चेंज होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपकी डिमांड थी इसके लिए, तो ये एक सैलरी सिस्टम के ऊपर वीडियो थी। इसके बाद बाकी मैंने प्रमोशन आपको बता ही दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ होता है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।